मैंने असाइनमेंट भेजा है, ये सिर्फ रिमाइंडर का असाइनमेंट है। इसमें लगभग मुझे लग रहा है 100 या 110 सवाल है। इसके बाद एक असाइनमेंट और भेजूंगा, डिविजिबिलिटी, सही है, विभाज्यता, उसमें लगभग लगभग 250 से ज्यादा सवाल है। सही है। डिविजिबिलिटी बहुत हद तक रिमाइंडर से, मतलब शेष फल से इंटरकनेक्टेड है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे सवाल डिविजिबिलिटी से इंटरकनेक्टेड है। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसके कम से कम 20-25 सवाल मैं आपसे बोलूंगा कि अभी ये रुक जाओ एक क्लास और, ये 20-25 सवाल मत करना, जब डिविजिबिलिटी पे चले जाएंगे तब वो 20-25 सवाल हो जाएंगे। सही है। तो रिमाइंडर के भी लगभग बहुत सारे सवाल डिविजिबिलिटी से, विभाज्यता से कनेक्टेड है, और डिविजिबिलिटी के बहुत सारे सवाल रिमाइंडर से कनेक्टेड है। तो फिलहाल हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं बच्चे? रिमाइंडर से। अब ऐसा नहीं है बच्चे कि आप रिमाइंडर से, कोई ऐसा है कि आप इस शब्द को जानते नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं रिमाइंडर शब्द का मतलब क्या होता है, और बचपन से ही आपको रिमाइंडर पता करना भी आता है। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं 27/5 रिमाइंडर बताओ, बोलो, तो क्या आपको कोई दिक्कत हुई? आप तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा 69/11 रिमाइंडर बताओ, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर रिमाइंडर पढ़ने की जरूरत क्या है? पेपर में सवाल आएगा, बता दोगे? बोलो, बता दोगे ना? क्यों नहीं बताओगे? जब यहां बता पा रहे हो तो वहां क्यों नहीं बताओगे? ऐसे नहीं ना आएगा। चलो, मतलब ये मुझसे कह रहे हैं कि पेपर में ऐसा नहीं आएगा, आपको मतलब इतनी समझ है कि पेपर में ये तो नहीं पूछने वाला है। तो यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। पेपर में रिमाइंडर से कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता जिसे आप मैन्युअली सोल्व कर सके। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनके आंसर मैन्युअली सोल्व करना संभव नहीं है, लेकिन आंसर बताए जाते हैं अपनी कुछ बेसिक नॉलेज के आधार पर। अब जैसे ये कह रहे हैं ऐसा सवाल नहीं आएगा, अब जैसे बेटा मैं 27 की पावर, 28 की पावर, 29 की पावर क्या कर दूं, अब ये पेपर में आने लायक सवाल बन जाता है? बोलिए भाई। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब तक ये सवाल बेटा इतना था 27/5, तब तक ये सवाल आपको लग रहा था ये पेपर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपसे क्या हो गया, मैनुअल सोल्व हो गया। तो भैया रिमाइंडर से कभी भी ऐसा सवाल पेपर में नहीं आता जिसे आप प्रॉपर सोल्व कर सके। प्रॉपर सोल्व करने का मतलब ऐसे, जैसे आपने इसे ही मनी मन सोल्व कर दिया। रिमाइंडर में हमेशा ऐसे सवाल आते हैं जिन्हें सोल्व करना तो संभव नहीं है, वो इतनी बड़ी पावर्स होंगी, वो इतने बड़ा सीक्वेंस होगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर होगा जिसे आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंसर बताए जाते हैं। ठीक है। तो अब आंसर कैसे बताए जाते हैं? तो भैया आंसर बताए जाते हैं दो तरीके से। एक, मैं आपको 15-20 रूल लिखवा दूं, 15 से 20 रूल, भाषा बना बना के, ठीक है, भाषा आधारित लैंग्वेज में, और एक रूल से दूसरे रूल का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जैसे मैंने पहला रूल लिखाया भाषा से, जब ऐसा हो, पावर सम हो, नीचे विषम संख्या हो, अंतर 1 का हो, अंतर 5 का हो, तो ऐसे में आपको 15-20 रूल लिखवाऊं, और एक रूल से दूसरे रूल के बीच इतना कम डिफरेंस होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अंतर क्या है दोनों रूल में, और वो आपसे कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा पकड़ ही नहीं पाता है सवाल। दूसरा तरीका यह है, आप एक भी रूल मत पढ़िए, एक भी रूल मत पढ़िए, एक भी कॉन्सेप्ट मत पढ़िए। आप क्या कीजिए, सिर्फ छोटे छोटे से 3 या 4 बातें समझ लीजिए, छोटे छोटे से 3-4 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और वो इतने छोटे हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये वास्तव में बहुत आसान था, और फिर आप रिमाइंडर के किसी भी सवाल पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर 2 भागों में पढ़ेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर पे रिमाइंडर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मैं आपको अगले 15 मिनट में 2-3 बातें समझाऊंगा, सिर्फ 2-3, मैक्सिमम 3 बातें समझाऊंगा, और रिमाइंडर के सारे सवाल हो जाएंगे। दूसरा, रिमाइंडर के स्पेशल केसेस। रिमाइंडर को फिर मैं कह रहा हूं 2 भागों में पढ़ेंगे, एक रिमाइंडर के बेसिक स्ट्रक्चर वाले सवाल, सामान्य सवाल, और दूसरे रिमाइंडर पर स्पेशल केसेस होते हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो अगर आप सीख लें तो आंखों से देख के आंसर बता सकते हैं, या पेन से फटाफट 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। तो भैया रिमाइंडर में कैसे सवाल आएंगे, अब ऐसे तो नहीं आएंगे, पता चल रहा है सबको, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। सही है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे, एक मिनट,
हाँ, तो जो बच्चे भाई पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी बिल्कुल आसानी से पढ़ें, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी बिल्कुल, उनको भी समझ में आएगा। तुम्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा ये मैं समझा दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, वो मुझे पता है कैसे समझाना होता है। आप बस कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहना भाई। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा रिमाइंडर। तो बच्चे मैं आपसे रिमाइंडर के 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, बेसिकली सिर्फ 3, पहला, दूसरा और तीसरा। रिमाइंडर से 3 पॉइंट बच्चे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पॉइंट पे आता हूं। ये बताओ बेटा, जैसे अभी अभी बेटा मैंने आपसे बोला बेटा अगर मैं 37 को 5 से भाग दूं, रिमाइंडर बताओ। जोर से बोलो। 2 रिमाइंडर आया। अब देखो आपने तो फटाफट बता दिया कि 2 रिमाइंडर आया, बोलो आपने तो फटाफट बताया। क्यों? क्योंकि आप ये बचपन से जान रहे हैं। लेकिन आपने एक्चुअल में प्रोसेस क्या फॉलो किया वो मैं आपको समझाता हूं। आपने ही फॉलो किया है, बस मैं आपको बता रहा हूं। छोटी संख्या थी तो आपने फटाफट इसे कर लिया। तो बेटा आपने 5 का टेबल पढ़ना शुरू किया। 5 से कम 5, दूनी 10, गुना 3 15, चौका 20, 25, 30 और तो बेटा 5 का टेबल आप कहां तक पढ़ते चले गए? 35 तक। 5 सत्ते 35, 35 तक पढ़ते चले गए। और फिर आपने क्या देखा? 35 से 37 का डिफरेंस देखा। फिर आपने क्या देखा बेटा? अरे यही ना देखा भाई। तो बेटा आपने बहुत तेजी से किया, मैं आपको टुकड़ों में बता रहा हूं। मतलब आपने बेटा 5 का 37 से जस्ट पहले मल्टीपल ढूंढ लिया। 5 का 37 से जस्ट पहले मल्टीपल ढूंढ लिया। अब वो 7 गुने पे है या 700 गुने पे है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमसे भागफल थोड़ी पूछ रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर पूछ रहा है। तो बेटा आपने 5 का 37 से जस्ट पहले क्या पूछा? मल्टीपल ढूंढ लिया। मल्टीपल क्या मिला आपको? और बेटा 37 में से 35 घटा के आप ये जो +2 आया, 37 में से 35 घटाऊंगा तो +2 आएगा कि -2? इसे आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? रिमाइंडर में। यही किया है ना भाई आपने। बस ये प्रक्रिया मैंने ऐसे ब्रेक करके बताई है, आपने यही प्रक्रिया फास्ट से कर दी थी। बोलिए। तो बेटा ये जो मुझे आपने बताया एक्चुअल में ये होती है रिमाइंडर की पॉजिटिव सेंस। ये क्या होती है रिमाइंडर की? पॉजिटिव सेंस। आपने जो मुझे बताया कि रिमाइंडर 2 है, ये एक्चुअल में रिमाइंडर की कौन सी सेंस कहलाती है? पॉजिटिव सेंस। लेकिन दुर्भाग्य यह है एग्जाम में आने वाले 80% सवालों का जवाब 80% सवालों का जवाब इस सेंस पे नहीं दिया जा सकता। वो सवाल इतने बड़े होते हैं कि इसका यूज करके आंसर निकाल नहीं पाते। तो बेटा उसके लिए फिर रिमाइंडर की एक दूसरी सेंस की आवश्यकता होती है, रिमाइंडर की नेगेटिव सेंस। कौन सी सेंस? अब नेगेटिव सेंस क्या होती है बेटा उसे समझे। 37 से जस्ट पहले आपने बेटा 5 का मल्टीपल देखा। 37 से जस्ट पहले आपने 5 का मल्टीपल देखा क्या? 35। तो ये बताओ बेटा 37 के जस्ट बाद, बिल्कुल बाद 5 का मल्टीपल क्या है? अरे 40 है। बोलो भैया 40 है कि नहीं? अब बेटा 37 में से 40 घटाओ। 37 में से 35 घटाया था और 37 में से ही किसे घटाएंगे? तो जब बेटा 37 में से 40 को घटाओगे तो क्या आएगा? -3 आएगा कि +3? -3 आएगा। तो बेटा ये है रिमाइंडर की यहां पर नेगेटिव सेंस। ये क्या है बेटा रिमाइंडर की? तो बेटा मेरा जो पहला पॉइंट समझाना था आपको, मेरा पहला पॉइंट यही था। आज के बाद ध्यान रखेंगे रिमाइंडर की कितनी सेंस होती है? 2 सेंस। और ये कॉन्सेप्ट आपको जब आगे जाके आप HCF LCF पढ़ोगे, वहां पे जब बढ़िया सवाल करोगे, बढ़िया वाले, आसान नहीं, बढ़िया वाले, तो वहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंस की हेल्प होती है। समझ रहे भाई? तो आज के बाद ध्यान रखोगे रिमाइंडर की बेटा कितनी सेंस होती है? 2 सेंस होती है। कौन कौन सी? जोर से बोलो। पॉजिटिव और पॉजिटिव कहां से? जस्ट पीछे वाले से, जस्ट पीछे वाले मल्टीपल से। और नेगेटिव कहां से? जस्ट बाद वाले मल्टीपल से। कोई दिक्कत भी किसी को? अरे समझ गए? तो भैया रिमाइंडर की 2 सेंस होती है, पॉजिटिव और तो मैंने आपसे बोला था बस मैं आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ रॉकेट साइंस हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। तो भैया आज के बाद पहला मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि भाई रिमाइंडर की 2 सेंस होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जस्ट पीछे वाले मल्टीपल से और नेगेटिव जस्ट। चलिए अब बताना बेटा पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 69/11। बताओ बेटा पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर क्या है? जोर से बोलना है यार। बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? अरे 3 है। नेगेटिव बताओ बेटा बच्चे?
अरे सबका दिमाग काम कर रहा है? कैसे देखा बेटा? 3 कैसे आया? 69 से जस्ट पहले 5 का मल्टीपल 11 छिका 66। अरे सही है। 66 से 69 का डिफरेंस देख लिया भाई? अरे सही है। और फिर आगे जाके क्या बना? 77। और क्लियर हुआ? तो भैया रिमाइंडर की 2 सेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, और बताना है आपको, बताते रहना है अभी। बोलो बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर, बोलो भाई। अरे 6। और बेटा नेगेटिव रिमाइंडर माइनस माइनस। अरे सही है। तो बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर है बेटा आपका कितना? बोलो यार। नेगेटिव -1। कोई दिक्कत है? तो बच्चे पहला पॉइंट क्या था? रिमाइंडर की कितनी सेंस होती है? जोर से। कौन कौन सी? पॉजिटिव और पॉजिटिव कहां से? जस्ट पीछे वाले से, मतलब पहले वाले से। नेगेटिव कहां से? जस्ट आगे वाले से। अच्छे बताओ बेटा, यहां पर आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देखा। जैसे बेटा यहां पे 11 का मल्टीपल 6 बार जा रहा था, एक बार 7 बार जा रहा था, 6 बार जा रहा था। यहां पे 7 पंजे 35, 5 बार जा रहा था। फिर चलिए, जैसे बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं 3/5। यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा? 3/। अब ये बताओ बेटा, क्या 5 का एक बार भी साइकिल घूम रहा है क्या? बोलो भाई। अच्छा, फिर एक छोटी सी बात समझो यार, बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूं। ये बताओ बेटा 5 का पहला मल्टीपल 5 8 कम, बेटा 5 का दूसरा मल्टीपल बोल दे रहा हूं यार, 5 का तीसरा बेटा, और 5 का बेटा ऐसे ही पहाड़ा पढ़ते रहोगे तो दिन भर पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये बताओ बेटा 5 के किन्हीं भी 2 लगातार मल्टीपल्स के बीच, 5 के किन्हीं भी 2 लगातार मल्टीपल्स के बीच कितना डिफरेंस है? 5 का ही है। तो बेटा ये बताओ, अगर 5 से पहले 5 का मल्टीपल देखूं तो बेटा क्या आएगा? 5 5 के डिफरेंस पे रहेगा ना। बोलो बेटा। तो ये बताओ बेटा 3 में 5 का मल्टीपल, अब बताओ। जैसे बच्चे यहां पर आपने क्या देखा था? 41 41। जैसे बच्चे यहां पे आपने क्या देखा? 37। 5 के 35 और 40 वाले मल्टीपल के बीच है। बोलो भाई। तो ये बताओ बेटा 3 किसके बीच है? सही है। तो बेटा जब एक बार भी साइकिल ना घूम रहा हो, एक बार भी टेबल पहाड़ा ना रोटेट हो रहा हो, तो इसका मतलब बेटा पीछे वाला मल्टीपल क्या है? 0 हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। और बेटा आगे वाला मल्टीपल? अरे 5 हो गया। तो बोलो बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर, अरे बेटा प्लस का, और बेटा नेगेटिव रिमाइंडर माइनस। अब हम इसको साधारण बोलचाल में ऐसे दिमाग में सेट कर लेते हैं कि जब एक बार भी पहाड़ा ना घूम रहा हो, एक बार भी टेबल ना घूम रहा हो, तो बेटा ऊपर वाली संख्या ही क्या बन जाती है? पॉजिटिव रिमाइंडर। अरे बोलो। और नेगेटिव रिमाइंडर के लिए आगे जाकर मल्टीपल देख लेंगे। अरे बोलो भाई। जैसे बोलो बेटा 7/11, बोलो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बेटा? जोर से बोलो। 7/, अरे 7 हो गया ना बेटा। और नेगेटिव रिमाइंडर बोलो बच्चे जी, माइनस का 4। कोई दिक्कत किसी को? जैसे बोलो बेटा 121/122, बोलो बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर जल्दी से 121, और बेटा नेगेटिव रिमाइंडर माइनस। अरे कोई दिक्कत है? सही है भाई, कोई दिक्कत? तो बच्चे पहला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? क्या पॉइंट था पहला? रिमाइंडर की कितनी सेंस होती है? जोर से बोलो। 2 सेंस होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कहां से? जस्ट पीछे वाले मल्टीपल से। और नेगेटिव कहां से? तो ये बात सबको हजम हो गई? कोई दिक्कत? किसी को दर्द तो नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं बेटा, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट सुनना मैं क्या कह रहा हूं, फिर समझाऊंगा, पहले थ्योरी में बोल देता हूं। दूसरा पॉइंट ये है बच्चे, रिमाइंडर की कोई भी सेंस, रिमाइंडर की, और मैंने आपसे हमेशा बोला है क्लास में एक भी शब्द, सही है मैं नींद में भी रहूंगा ना तब भी ऐसा नहीं निकलेगा जिसका मतलब नहीं है। तो जो मैं बोलता हूं ना, एक एक शब्द हर चीज का मतलब होता है। जैसे मैं अभी क्या बोलने वाला हूं, रिमाइंडर की कोई भी सेंस, ना पॉजिटिव सेंस ना नेगेटिव सेंस, संख्यात्मक रूप से, मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया, किस रूप से?
संख्यात्मक रूप से, एज न्यूमेरिकली। रिमाइंडर की कोई भी सेंस, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, संख्यात्मक रूप से कभी भी बेटा डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती। डिवाइजर समझते हो किसे कहते हैं? ये वाला जिससे भाग देते हैं, भाजक। अरे सही है भाई, अरे सही है बेटा। और ये आप बचपन से जानते हैं। अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग दे रहा हूं तो क्या संभव है रिमाइंडर 5 से बड़ा आ जाए? संभव है? तो मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बताया जो मैंने कुछ नया प्रैक्टिकल बता दिया हो। ये तो बात आप बचपन से जानते हैं, बस मैं आपको नोटिस करा रहा हूं कि बेटा रिमाइंडर की कोई भी सेंस संख्यात्मक रूप से, सही है। अब ये मैं जो वर्ड पे जोर दे रहा हूं ना, संख्यात्मक रूप से, ये 5 मिनट बाद मैं आपको बोलूंगा कि मैं ये शब्द बार बार क्यों जोर दे के बोल रहा हूं, ये 5 मिनट बाद समझाऊंगा। तो बच्चे, रिमाइंडर की कोई भी सेंस संख्यात्मक रूप से कभी भी किससे बड़ी नहीं हो सकती? डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती, भाजक से बड़ी नहीं हो सकती। अरे सही है, बोलो भाई। ना तो रिमाइंडर की पॉजिटिव सेंस ना ही नेगेटिव सेंस कभी भी बेटा किससे बड़ी नहीं हो सकती? डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती, भाजक से बड़ी नहीं हो सकती। कोई दिक्कत किसी को? फिर आइए पहले पॉइंट पे रिवीजन कराते हैं। पहला पॉइंट बच्चे क्या समझाया था? रिमाइंडर की कितनी सेंस होती है भाई? 2 सेंस होती है बेटा। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कहां से? जस्ट पीछे वाले से। नेगेटिव कहां से? जस्ट बाद वाले से। दूसरा पॉइंट, रिमाइंडर की कोई भी सेंस, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, संख्यात्मक रूप से किससे बड़ी नहीं हो सकती? डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती। दोनों बात हजम हो गई। तीसरा और आखिरी बिंदु मेरा समझ लो। मैंने बोला बड़ी नहीं हो सकती, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा बड़ी हो जाएगी तो क्या करेंगे, वो बाद में बताऊंगा। बड़ी हो नहीं सकती, सही है। चलिए तीसरे बिंदु पर आते हैं। जरूरत पड़ने पर आप क्या कर सकते हैं बेटा? रिमाइंडर की पॉजिटिव सेंस को नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और नेगेटिव सेंस को पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सुन लीजिए, जरूरत पड़ने पर रिमाइंडर की पॉजिटिव सेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? नेगेटिव में। और ये बहुत बार करना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बार छोड़ो, लगभग हर सवाल में करना पड़ेगा या हर दूसरे सवाल में करना पड़ेगा। और नेगेटिव सेंस को बेटा किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे करते हैं आइए। जैसे बेटा इसी वाले का एग्जांपल लेता हूं, इस वाले का। जैसे बेटा यहां पे रिमाइंडर की पॉजिटिव सेंस कितनी है? सही है। तो बेटा अगर रिमाइंडर की पॉजिटिव सेंस को कौन सी सेंस में बदलना हो तो बेटा कुछ मत कीजिए, उसमें से डिवाइजर घटा दीजिए। डिवाइजर कितना है बेटा? बोलो बेटा। +2 में से -5 कितना बचा? अरे आया -3। इसकी जरूरत तुम्हें जीवन में कभी भी नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव सेंस को नेगेटिव सेंस में बदलने की जरूरत जीवन में तुम्हें कभी नहीं पड़ेगी। दूसरे पे आओ। नेगेटिव सेंस का रिमाइंडर क्या था बेटा? अरे -3 था। इसे बेटा किस में बदल दें? तो बेटा डिवाइजर जोड़ दीजिए। तो देखो बेटा +2 से -3 से कन्वर्जन सीखा। इसकी जरूरत तुम्हें लगभग हर सवाल या हर दूसरे सवाल में पड़ेगी। इसकी जरूरत तुम्हें लगभग हर दूसरे सवाल में पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो मेन फोकस ये है बेटा, जब भी रिमाइंडर की नेगेटिव सेंस को किस में बदलना हो क्या करोगे? डिवाइजर जोड़ दोगे। डिवाइजर, अरे क्लियर है सबको? अरे सीखे सब? तो चलिए तीनों पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, और फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जो मैंने अभी तक सिखाया उसी का एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो बोलो बेटा, रिमाइंडर की कितनी सेंस होती है? 2 सेंस होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सी? पॉजिटिव कहां से? अरे बोलो भाई, जस्ट पीछे वाले से, पहले वाले से। और नेगेटिव कहां से? अच्छा, रिमाइंडर की कोई भी सेंस किससे बड़ी नहीं हो सकती? डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती, संख्यात्मक रूप से। अरे सही है। तीसरा पॉइंट, अगर रिमाइंडर की नेगेटिव सेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे पता चला? डिवाइजर उसमें जोड़ देंगे। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? ठीक है, नोट मत करो बेटा, मैं करा दूंगा नोट। पहले बस मुझे 10 मिनट और दे दो, 5 मिनट और दे दो, फिर मैं इतना नोट करा दूंगा और फिर लेके चलूंगा। लगभग समझा दिया है, तुम कर चुके हो सारा काम। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल, सब ध्यान देना बेटा। सब बच्चे अपने मोबाइल से या किसी से भी मुझे इन 3 संख्याओं की बेटा गुणा करके दिखाओ। मोबाइल से कर लो, गुणा करवाना मेरा मकसद नहीं है, बस मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। 47 × 48 × 49, जल्दी बताओ कितना आ रहा है बेटा?
47 गुणा 48 गुणा 49 है जी। ऐसे बोल दो ना, संख्या बोलो। 105। अरे नालायक को सारे एक साथ बोलोगे तो कैसे लिखूंगा मैं? एक बोल भाई, तू बोल बस सिर्फ। 11 यहां पे अब पता भी नहीं चल रहा कि 1 बोल रहे हो कि 110514, बस यही आ रहा है ना? 44। अब सही है? सही है, चलो सही है। अब देखो भाई ध्यान से, ये बस मैंने आपसे क्यों पूछा, आप जरा ध्यान देंगे। देखो बेटा, ये तो 3 संख्या थी, आपने गुणा कर लिया, और 3 संख्याएं भी कितने कितने अंकों की थी? 2-2 अंकों की थी। यही 3 संख्याएं 3-3 अंकों की होती है, 4-4 अंकों की होती, और दिक्कत होती? चलिए अब सिर्फ देखना, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मान लो बेटा, मुझे बोला 47 गुणा 48 गुणा 49 को किससे भाग दीजिए? 5 से भाग दीजिए। बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, पेपर में इतना थका हुआ, इतना कमजोर सवाल नहीं आता है, पेपर में ऐसे बकवास सवाल नहीं आते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। अच्छा, बोला कि भाई इन 3 संख्याओं की गुणा कीजिए और किससे भाग दीजिए? 5 से। तो बच्चे ने फटाफट तीनों का गुणा लगाया और 5 से भाग दे दिया। 5 दूनी 10, 5 दूनी, अरे 1 बचा ना, फिर बेटा 5 एकम, और फिर 0 5 अट्ठे, अब बेटा रिमाइंडर, अरे रिमाइंडर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, आ गया 4? ठीक है। अब बेटा इसी सवाल को बेटा दोबारा करते हैं। 47 गुणा 48 गुणा 49 बटे किससे बेटा? 5। अब देखिए, ये तो बेटा 3 संख्याएं थी, गुणा कर ली, ठीक है। मान लो गुणा करना चाहता नहीं हूं या कर नहीं पा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, या तो मैं गुणा करना नहीं चाहता, या मैं कर नहीं पाऊंगा, या मैं कर नहीं सकता। तो बच्चे क्या करेंगे, सबको अलग अलग डिवाइड, सबका रिमाइंडर अलग अलग देख लीजिए। 47 को 5 से डिवाइड किया बेटा रिमाइंडर, ये भी नोटिस करें कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर को कंसीडर कर रहे हैं या फिर नेगेटिव को। 48 को डिवाइड करूंगा तो बेटा प्लस, और 49 को करूंगा तो बेटा प्लस। अरे तीनों का रिमाइंडर अलग अलग देखा। अब बेटा बीच में किसका साइन है? तो बेटा रिमाइंडर के बीच भी गुणा का, बीच में प्लस होता तो रिमाइंडर के बीच भी अरे सही है। चलिए गुणा कीजिए बेटा, 3 दूनी 6 गुणा 4, अरे बोलो। तो बेटा मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? अरे 24 आया। लेकिन हमने तो दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? दूसरा पॉइंट, रिमाइंडर की कोई भी सेंस किससे बड़ी नहीं हो सकती? डिवाइजर से बड़ी, और हो जाए तो बेटा दोबारा डिवाइड कर दो। 24 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर, भाई हमने बोला बड़ी नहीं हो सकती, और हो जाए तो दोबारा डिवाइड कर दो, सिंपल है और सही है। नोट मत करना, एक नहीं, अभी इसी सवाल को 4 बार और करूंगा, हर बार नए तरीके से, हर बार नए सेंस के आधार पर। इसी सवाल को भी 4 बार और करेंगे। चलो बेटा, यहां पर बेटा मैंने कौन सी सेंस इस्तेमाल करके सोल्व किया? चलो इस बार नेगेटिव से सोल्व करता हूं। 47 को 5 से नेगेटिव बताओ, जोर से बोलो। माइनस, बोलो बेटा, और बोलो बेटा माइनस। क्लियर है? बीच में बेटा किसका साइन? मल्टीप्लाई का। कोई दिक्कत? करो बेटा मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 एकम, माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो बेटा रिमाइंडर क्या आया? तो बेटा मेरा रिमाइंडर आया बेटा माइनस का। और अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो मैं जोर देके बोल रहा था। मैं आपसे कह रहा था रिमाइंडर की कोई भी सेंस संख्यात्मक रूप से बड़ी नहीं हो सकती। मैं वो वर्ड क्यों यूज कर रहा था संख्यात्मक रूप से? देखा जाए तो -6 तो 5 से छोटा ही है, लेकिन मैं क्या कर रहा था? संख्यात्मक रूप से। तो संख्यात्मक रूप से 6 क्या है? 5 से बड़ा है कि छोटा? तो उस शब्द का मतलब समझ में आया? अरे सही है भाई। चलिए बेटा, तो संख्या 6 को भाग दो 5 से, रिमाइंडर कितना? तो बेटा मेरा रिमाइंडर फिलहाल कितना आ रहा है? बोलो माइनस। आ गया आंसर? ये आंसर है, ये मत सोचना ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, लेकिन कौन सी सेंस में है? नेगेटिव सेंस में है। कौन सी सेंस में है? और हम जानते हैं नेगेटिव सेंस वाले आंसर को अगर बेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे?
डिवाइजर चिपका देंगे, उसमें जोड़ देंगे। बोलो बेटा आंसर। अरे आया कि नहीं आया? भाग बेटा संख्या से संख्या होती है, चिन्ह से चिन्ह होता है। अब जैसे बेटा आपने यहां पे गुणा करा, तो बेटा गुणा 3 दूनी, तो संख्या संख्या से गुणा हुई और चिन्ह चिन्ह से गुणा हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? तो जब बेटा मैंने यहां पे 5 से -6 को भाग दिया, तो बेटा भाग किसको दिया एक्चुअल में? माइनस को नहीं दिया, 6 को दिया। अरे क्लियर हो रहा है सबको? अरे समझे? चलिए एक बार और करते हैं बेटा इस सवाल को। इसी सवाल पे देख लीजिए और एक दो बार और। इसी सवाल को बेटा दोबारा लिख लेता हूं। 47 गुणा 48 गुणा 49 बटे कितना? 5। एक बार बेटा हमने पॉजिटिव सेंस का इस्तेमाल कर लिया, एक बार अब मिक्सचर कर देते हैं। मिक्सचर, जो सेंस आपको छोटी दिखाई दे, किसी की आपको पॉजिटिव सेंस छोटी दिखाई दे, पॉजिटिव ले लो, जिसकी नेगेटिव जो छोटी दिखाई दे, नेगेटिव ले लो। बोलो बेटा 47 को 5 से भाग दूंगा तो? बोलो बच्चे। अरे प्लस का ले लिया। बोलो बेटा 48 पे पॉजिटिव लू या नेगेटिव? जोर से बोलो। माइनस का। अरे सही है, बोलो बेटा। माइनस का बीच में करो बेटा, 2 दूनी 4 एकम, माइनस इंटू माइनस, तो बेटा रिमाइंडर कितना आया? डायरेक्ट ही 4 आ गया। दोबारा ऑपरेट करने की जरूरत तभी पड़ती है जब रिमाइंडर डिवाइजर से क्या हो जाए? संख्यात्मक रूप से बड़ा हो जाए। सही है भाई? बड़ा नहीं है तो मत करो दोबारा ऑपरेट। चलिए एक बार और करते हैं इसी सवाल को। मैं यही सवाल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि यार आंसर चेंज नहीं होता है। क्या मुस्कुरा रहा है तू? बता दे। छेड़ रहा है क्या तुझे पीछे से? वो है? नहीं छेड़ रहा है या तुझसे कह रहा है कि छेड़? हाँ भाई चलिए दोबारा से करते हैं। बोलो बेटा, यहां से ले लिया माइनस, इससे ले लिया पॉजिटिव, इससे फिर ले लो नेगेटिव। मतलब आपकी मर्जी है, कहीं से भी पॉजिटिव कहीं से भी, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा इंटू गुणा। बोलो 9 एकम, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। बोलो बेटा रिमाइंडर कितना आया? क्या करें? बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो दोबारा काटो 9 को 5 से, कितना? बोलो भाई। अभी बताओ बच्चे, आप इसे मैनुअल सोल्व करें, आप प्रॉपर सवाल को मैनुअल सोल्व करें, या बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर से करें, या नेगेटिव से करें, या मिक्सचर से करें, या कुछ भी करें, क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ता है? तो जो तीन बिंदु मैंने आपको सिखाए यहां पर, जो बेटा ये 3 बिंदु मैंने आपको सिखाए, उनका जस्टिफिकेशन समझ में आया कि वो 3 बिंदु एग्जिस्ट कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, उनसे सवाल कैसे सोल्व होता है। मैं फिर कह रहा हूं पेपर में ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेगा। पेपर में क्या पूछेगा वो असाइनमेंट है आपके पास, आप खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे सवाल का लेवल क्या चला जाएगा। तो बच्चे 3 पॉइंट बच्चे मैंने आपको सिखाए। अब मैं आपको रिमाइंडर में बेसिक कुछ नहीं सिखाऊंगा। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल करा के 15-20 फिर स्पेशल केसेस पे लेके जाऊंगा। सही है? तो बच्चे पहला पॉइंट क्या था, एक बार फाइनली रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, रिमाइंडर की कितनी सेंस होती है? इसे बेटा 1 लाइनर करके लिख भी लेना 3 लाइन में, वरना कल को मुझसे पूछोगे ये 1 2 3 क्या लिखा हुआ था। सही है? इस एक का मतलब क्या था? तो रिमाइंडर की बेटा कितनी सेंस होती है? 2 सेंस होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कहां से? जस्ट पीछे वाले से। नेगेटिव कहां से? एग्जाम्पल दे दिया। सही है? रिमाइंडर की कोई भी सेंस किससे बड़ी नहीं हो सकती? डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती, और हो जाए तो पुनः डिवाइड। अरे सही है, उसका एग्जाम्पल भी दे दिया है। तीसरा पॉइंट, रिमाइंडर की नेगेटिव सेंस को कभी भी जरूरत पड़े किसमें बदलने की, तो कैसे बदलेंगे पता चला, उसका भी एग्जाम्पल दे दिया है। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से नोट कर लो। जल्दी फटाफट, 1 मिनट है बस आपके पास।
फोटो ले रहे हो तो बोल दो मुझसे कि मैं हट जाता हूं। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। और बाद में कहीं फॉरवर्ड करोगे तो मेरा फोटो भी साथ में जाएगा। मैं पहले से ही हूं नालायक को। कर दो, फेमस कर दो। अब मेरा इस उम्र में क्या फेमस होने से फायदा है। तुझे पता है? हैं? क्यों भाई? चले भाई, बेटा इतना टाइम नहीं, जल्दी से नोट करो फटाफट। हो गया? तो मैं यही तो कह रहा हूं आगे चले। आप कह रहे हो नहीं सर। जल्दी, ये हट जाएगा बेटा अपने आप। ये अपनी मर्जी का मालिक है। अरे हटा के नहीं हटा। तुम सब डीएसएलआर लेके आया करो, डीएसएलआर। सही है। हालांकि ये समस्या भी मैं तुम्हारी दूर कर दूंगा जब सारा स्लाइड भर जाएगा। उसको सेव करके मैंने एक बार भेजा भी था, शायद भेजा था ना पीडीएफ बना के। नहीं भेजा था? अच्छा, किसी दूसरे बैच में भेजा होगा। देखो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब बढ़े आगे। चलो बेटा, अब मैं बेटा आपसे छोटे छोटे सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। 15-20 मिनट में आपका रिमाइंडर बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर स्पेशल केस पे चलूंगा। बढ़े? पीछे वाला लीजिए। विनोद है कोई? चले भाई आगे। चलो बेटा, चलिए आओ। बहुत बेसिक बेसिक से सवाल है, हलवा टाइप के। चलिए बेटा, 2-3 सवाल मैं अपना धर्म निभा देता हूं समझा के। है तो बहुत ही बेसिक, फिर तुम धीरे धीरे चालू हो जाओगे, सीखना शुरू कर दोगे। ये बताओ बेटा, 147 की पावर 149। अभी बताओ, क्या 147 की पावर 149 को मैनुअली पता करना पॉसिबल है? मोबाइल से भी नहीं निकलेगी। तो मैं आपसे यही कह रहा था, पेपर में सवाल हमेशा आपको ऐसा दिखाई देगा जिसको आप मैनुअली लिखकर नहीं सोल्व कर सकते, लेकिन आपने जो 3 बिंदु सीखे उनके आधार पर सोल्व कर सकते हैं। अच्छा बताओ बेटा, 147 की पावर ऐसे करना नहीं है जैसे मैं भी बता रहा हूं, बस मैं सिखा रहा हूं, ऐसे करना नहीं है। ये बताओ बेटा, 147 की पावर 149 का मतलब क्या है? 147 को कितनी बार गुणा करना आपस में? बोलो बेटा। और 149 बार? 149 ही लिख किया। कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे, छोड़ो लिख नहीं पाएंगे। करने की तो बात दूसरी है, लिख ही नहीं पाएंगे 149 बार तो। और सही है, उसमें ही पूरा दिन निकल जाएगा। और बेटा डिवाइड किससे करना है? 100। चलिए तो मत करो यार गुणा। किसने बोला? सबका रिमाइंडर अलग अलग सोल्व तो कर। अभी अभी किया था, वहां पर कितनी संख्याएं थी? 3। यहां पर 149 है, क्या फर्क पड़ रहा है? सबका रिमाइंडर। अभी बताओ बेटा, 147 को 148 से भाग दूंगा। अगर 147 को 148 से भाग दूंगा रिमाइंडर, अब बताओ पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? छोटा वाला पकड़ेंगे, -1 यहां पे बेटा, और यहां पे बेटा, और बेटा यहां पर। तो ये बताओ बेटा, ये -1 कितनी बार आया? 149 बार आया। आया भाई? और बीच में बेटा किसका साइन है? तो बेटा -1 कितनी बार आपस में गुणा हुआ? और आप इतने समझदार हैं कि जब देखो बेटा, 1 को कितनी बार भी आपस में गुणा करो, 1 तो 1 ही रहेगा। दिमाग सिर्फ किस पे लगाना है? यहां पर साइन पर, माइनस या प्लस। तो बेटा माइनस कितनी बार गुणा हो रहा है?
विषम या सम? तो विषम तो फिर माइनस ही रह जाएगा। अरे सही है, अरे समझ गए सब? तो बेटा फाइनली मेरा रिमाइंडर कितना आया? आ गया मेरा आंसर। लेकिन किस सेंस में है? नेगेटिव सेंस में है। एंड हाउ टू चेंज? डिवाइजर जोड़ दीजिए, इतनी सी तो कहानी है। 147 फाइनली आंसर आ गया। अरे क्लियर हुआ? तो ये तो समझाया, लेकिन आप समझदार हैं, आप इतने बेवकूफ नहीं है कि आप पेपर में ऐसे सड़क बना के करोगे सवाल को, कि पूरी लंबी सी सड़क बना देंगे फिर सजाएंगे। आप सब समझदार हैं, और अब आप धीरे धीरे पता क्या करोगे, सिर्फ इसी सवाल के अगले सवाल के बाद मुझे सवाल भी नहीं लिखने दोगे ठीक से, बिना पेन उठाए ऐसे ही आंसर धाधड़ बताना शुरू कर दोगे, ठीक है ना? मैं खुद बोलूंगा आपसे, रुक जाओ पहले सवाल लिखने दो। चलिए दोबारा से देखते हैं बेटा इसी सवाल को। ये सबसे बेसिक सवाल है बेटा। चलिए तो बच्चे मैं समझ गया, लेकिन आज की बात तो बेटा मैं डायरेक्ट समझ सकता हूं। अब जो भी पावर है वो तो खैर देखी जाएगी, फिलहाल ये बताओ, पावर तो ये बता रही है कितनी बार, कितनी बार डिवाइड तो 147 को ही करना है ना। पावर तो ये बता रही है कि 149 बार है, बोलो तो डिवाइड किसे करना है सिर्फ? तो बेटा यहीं पर डायरेक्ट डिवाइड कर लिया। बोलो बेटा माइनस, और -1 बेटा पावर किस पे है? पता चल रहा है -1 की पावर। तो फाइनली बेटा मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? अरे -1 आया, तो बेटा पॉजिटिव में चेंज कर लिया, फाइनली आंसर 100। बोलो कोई दिक्कत हुआ किसी को? इसे बस लास्ट बार नोट कर लो, फिर तुम आंसर धाधड़ बताओ। जल्दी से करो बेटा फटाफट नोट। जब फोटो खींच तो फिर मैं ऐसे खड़ा हो जाया करूं, है नेताजी की तरह, है ना? आ जाओ सर, थैंक यू। गाड़ी नहीं पहुंची आपको लेने आज? थोड़ी देर और लेट आ जाता। अरे आगे बढ़े भाई, चलो। अरमान समझ में आ रहा है तुझे? बहुत बढ़िया। चले बेटा, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, जिसका मन करे आंखों से देख के बता देना, जिसका मन करे पेन का इस्तेमाल कर लेना। 2-2 सेकंड के सवाल हैं बस आपके लिए। अब चलिए बेटा 4 छोटे छोटे से सवाल हैं, करना है भी आपको। हो गया? देखो यही मैं आपसे कह रहा था कि आप सवाल लिखने नहीं दोगे मुझे, अब फटाफट आंसर बताओगे। बोलो बेटा पहले का आंसर। अरे 1 आएगा। फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देना है। फाइनल आंसर हमेशा क्या देना है? अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो उसे दिमाग में ही कन्वर्ट किस में करो? पॉजिटिव में। सही है? बोलो बेटा कितना आंसर आया इसका? कैसे किया बेटा? 123 को 124 से कितनी बार? -1 आया। सिखा चुका हूं माइनस प्लस सब क्या होता है,
-1 की पावर बेटा कितनी? तो फाइनली बेटा आंसर 1 रहा कि नहीं रहा? बोलो आए ना? सही बच्चे? आओ बेटा यहां पर। अब बोलो बेटा 197 को किससे डिवाइड कर रहा हूं? 100, रिमाइंडर बताओ कौन सा 1, प्लस या माइनस? रिमाइंडर में हमेशा साइन को इनबिल्ट करना है। जब बोलोगे तो स्पष्ट बोलो कि भैया +1 या, बोलो बेटा रिमाइंडर कितना? अरे +1 आया भाई। और बेटा +1 की पावर, तो बेटा +1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ बच्चे यहां से शॉर्टकट या तुक्का बना लेते हैं कि पावर ओड होगी तो नीचे वाले में से घटा के आंसर देंगे। समझ में? ऐसा कुछ नहीं है, रटना नहीं है। सही है? अब जो मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको रूल लिखवा देता तो वो यही होता। इस पे लिखवा दिया, जब ये बड़ा हो ये छोटा हो, जब ये छोटा हो ये बड़ा हो, वो दुनिया भर के कंफ्यूजन पैदा करता। बोलो बेटा आंसर 60। तो बेटा 67 को किससे डिवाइड किया? बेटा माइनस या प्लस? -1 की पावर। तो बेटा फाइनली मेरा आंसर आया माइनस, लेकिन पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कोई दिक्कत हुआ भाई क्या? आओ बेटा इधर। 107 को किससे डिवाइड किया? 100 कितना बेटा? -1। या आप डिसाइड करोगे माइनस या प्लस। -1 की पावर बेटा 100। तो बच्चे फाइनली क्या बचा? तो ये आंसर तो है, ऐसा नहीं है ये आंसर नहीं है। ये मैंने आपसे बोला है, जब मैंने खुद ही आपको बोला कि बेटा रिमाइंडर की 2 सेंस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे क्लियर हुआ? अरे सही है। जब बेटा तुझे ये सारी तू गिन लेना ईंटें, तब मुझे बता दियो कितनी ईंट है। जब पूरी गिनती हो जाए तो मुझे बताइयो कितनी ईंट है। सही है पड़ोसी? तुझसे ही कह रहा हूं, समझ गया ना किससे कह रहा हूं? गिन ले तो आराम से बैठ के, जब गिनती हो जाएगी तो सबको बताना है। थोड़ी देर बाद पूछूंगा तुझसे। हाँ भाई आंसर कितना? 100। वहां पोस्टर वोस्टर लगवा दूं किसी के? बता, थोड़ा मन लगा रहेगा तेरा। सुना सुना लग रहा होगा कि दीवार पे कुछ है नहीं, ले आना पोस्टर कर अपनी पसंद का। सही है? हाँ, जिसको भैया यहां पे देखने का शौक हो, अपनी पसंद का पोस्टर ले आओ, लगा लो। कम से कम जो काम कर रहे हो पूरी खुशी मिलनी चाहिए ना उसके बाद। समझ गए भाई? अरे सही है। हाँ बेटा, बेटा एक तो धीरे धीरे बोलो। देखो तो आप इतनी स्पीड से बोल के निकल जाते हैं ना कि समझ में आता बोल क्या दिया। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, इधर इसमें या इसमें? तो बेटा -1 आया। अब -1 कितनी बार आया? 122 क्या है? सम है या विषम है? सही है। तो किस में बदल गया? +1 में। वहां पे बेटा पावर क्या है? समझ गए ना क्या चक्कर है? समझ गए? अरे ठीक है। तो भैया एक खेल क्लियर हुआ। अब देखो बेटा, ये जो तुम फटाफट आंसर बता रहे हो ना, ये जो आप फटाफट आंसर बता रहे हो, वो सिर्फ इसलिए बता रहे हो कि मैं जानबूझकर ऐसे सवाल लिख रहा हूं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच, जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कितने का अंतर है। तो आप फटाफट कर रहे हो, लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे चेंज करूंगा। अरे समझ में आ रहा है? तो ये जो आप फटाफट ऐसे आंसर दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन की बेइज्जती कर रहे हो, वो इसलिए कर पा रहे हो कि मैं जानबूझकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के डिफरेंस पे सेट कर रहा हूं। तो या तो आपका आंसर -1 में बदल जा रहा है या फिर +1 में बदल जा रहा है। बोलो। अरे सही है? हाँ चलिए धीरे धीरे बदलेंगे, एक दिन में तो कुछ होता नहीं है। चलो आओ देखते हैं बेटा, धीरे धीरे चेंज करूंगा। जैसे बेटा मान लो 2 की पावर है बेटा 444 और बटे कितना? 17। मैं धीरे धीरे लेवल को लेके चलूंगा, एक एक स्टेप से सवाल को बदलूंगा, क्योंकि आप बहुत फाउंडेशन बैच में है और बहुत बेसिक से सभी सीखने को बैठे हैं। आप मेंस के बैच में नहीं है कि बस मैंने बढ़िया बढ़िया सवाल 15-20 प्रैक्टिस करा दिए। चलो बेटा 2 की पावर 444 बटे कितना? 17। अब ये बताओ बच्चे,
इससे पहले आपको सवाल में आसानी हो क्यों रही थी? पहले बताओ, इससे पहले वाले सवालों में आसानी हो क्यों रही थी? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसके डिफरेंस पे थे? तो 1 के डिफरेंस पे होने से फायदा क्या हो रहा था कि मेरा रिमाइंडर या तो या, और बेटा 1 एक ऐसी संख्या है जिसपे किसी भी पावर का संख्यात्मक रूप से तो कोई असर नहीं होता। होता है क्या? लेकिन बेटा अभी जो हमने सवाल लिखा, क्या बताओ यहां पर ऐसी स्थिति है? नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। तो बेटा नहीं है, जब भी ऐसा मिले कि स्थिति ना हो तो फिर ये आपका काम है वो स्थिति पैदा करना। अगर ऐसी स्थिति ना मिले तो फिर ये आपके जिम्मे है कि ऐसी स्थिति आप पैदा कीजिए, कोशिश कीजिए पैदा होने की। अभी बताओ बेटा 17 के, अब देखो बच्चे 2 को तो 17 को तो 2 के पास लेके नहीं जा सकता, लेकिन 2 को 17 के पास लेके आ सकता हूं। जैसे बेटा क्या लेके आ सकता हूं बोलो? 2 की पावर 4 क्या होता है? अरे होता है कि नहीं? तो कभी कभी सवाल आपको ऐसे मॉडिफाई करने के लिए मिलेगा। तो बेटा इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर, अच्छा 2 की पावर 4 में ही क्यों चेंज किया? 17 को देखकर। सही है? अरे समझ में आ रहा है? हाँ, कभी कोई सोचे कि 2 की पावर 4 ही क्यों चुना? इसलिए नहीं चुना कि ऊपर 4 है। अरे सही है, 17 को देखकर चुना है। तो बेटा ये बताओ 2 की, लेकिन बेटा मुझे एडजस्टमेंट तो 444 का ही करना पड़ेगा। बोलो बच्चों यहां पे क्या लिखूं? 111 लिखूं या 440? 100। अच्छा कैसे पता चला बेटा 111 आएगा? भाग दे के देख लिया, 4 एकम 4 एकम 4 एकम, और बेटा ब्रैकेट लगा दिया, 111 गुणा 444 हो जाएगा। अरे सही है? तो बेटा ये तो सवाल अब पुराने वाला ही बन गया है। अब ये बिल्कुल पुराने वाला ही सवाल है। क्या हो गया बेटा? 16 की पावर 100 बटे कितना? अरे ठीक है बेटा, देख लो ऊपर, छाप बाद में लेना। 16 को बेटा 17 से डिवाइड करूं, कितना? -1 की पावर बच्चे 111। बोलो बेटा कितना आया मेरा आंसर? आया -1। किस में चेंज करें बेटा? तो फाइनली आंसर बताओ। अरे आया भाई? बोलो भाई, नोट ना करें। एक सवाल और, अब आप मुझे बताओगे बेटा कैसे बदलना है। 3 की पावर 100 बटे, मान लीजिए बेटा चलो 10 ही लिख दिया, हालांकि 10 का कॉन्सेप्ट एक स्पेशल केस भी है, वो मैं बाद में देख लूंगा। बोलो बच्चे किस में बदले? हालांकि 10 का कॉन्सेप्ट अलग भी है एक। 10 से डिवाइड करने का मतलब है यूनिट डिजिट क्या होता है? रिमाइंडर होता है। जब भी किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है? लेकिन अभी मैं उस पर बात पे जानना नहीं चाह रहा, तो यहीं पे आ जाओ। तो 3 की पावर 100 बेटा कैसे बदलूं? बोलो भाई, 3 का ऊपर, अरे 50 नीचे। बोलो बेटा कितना आया? 9 बटे, बोलो बेटा, अरे -1, और -1 की पावर कितनी? आंसर बताओ बेटा। 1 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो ऐसे पावर मॉडिफाई करना समझ गए? इसमें अभी लेवल बढ़ाऊंगा, नोट करो जल्दी से। इतना आसान नहीं होगा हमें सब मॉडिफाई करना। हो गया भाई? हुआ बेटा नोट? समझ में आ रहा है ना सबको? बिल्कुल हलवा लग रहा है ना? बहुत आसान। जो पहले पढ़ चुका है उसको तो अच्छे साथ, जो पहली बार पढ़ रहा है मेरा कंसर्न उस पे है ज्यादा, उसको तो समझ में आ जाएगा। जो पहले पढ़ चुका है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी आ रहा है ना? आ रहा है? गेट बंद कर देना यार। चलो अब मैं बेटा 2 सवाल लिखूंगा, आंसर बता देना। बढ़े आगे? हो गया? चलिए बस 2 सवाल, बातें नहीं,
बातें ना करो भाई। एक मिनट। चलो बताओ आंसर। जीरो। जीरो किसका आया? जीरो रिमाइंडर आने का मतलब है कंप्लीट डिविजिबल। भाई जीरो रिमाइंडर कब आएगा? जीरो रिमाइंडर कब आएगा? जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दोनों सवाल कीजिए एक बार। दोनों का। बहुत बढ़िया। अब देखो अच्छे बताओ बेटा, 5 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 5 की पावर। देखो बेटा 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 कितना बेटा? 25। 5 की पावर 3 और बेटा 5 की पावर 4। अरे सही है भाई। तो बच्चे कितनी पावर पे एडजस्ट करें? चलिए 4 पे एडजस्ट तुमने कर लिया, लेकिन बाकी बैलेंस भी तो देखना पड़ेगा। भाग दो बेटा, 4 एकम 1 बचा 15। 4 गुना 3। अरे सही है। अरे सही है। 12 कितना बचा बेटा? 3। 35 हो गया। 4 अट्ठे 32। कितना बचा? 3। 35 हो गया। 4 अट्ठे और 4 अट्ठे। अरे सही है। 626। और बेटा अब आप इसे सजा के लिखना चाहते हैं तो सजा के लिख लीजिए। 625 की पावर 13,800 बटे 626। बोलो बेटा। -1। पावर इवन है या ओड है? तो फाइनली यहां बताओ बेटा किस में बदलना पड़ेगा? कितना भाई? अरे क्यूब में बदलना पड़ेगा। कितना एडजस्ट? भैया एडजस्टमेंट सीख रहे हो ना, कैसे हो रहा है? बोलो। डिवाइड। कितना है बेटा? 8 की पावर कितना भैया? -1 की पावर 42। बेटा कितना? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दर्द, तकलीफ कुछ भी नहीं है ना? चलो तो अब मैं थोड़ा सा एक सवाल लिखता हूं, इसका आंसर बता दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये सवाल का आंसर दे दिया तो तसल्ली हो जाएगी मुझे कि तुमने कर लिया है। करिए बेटा। चलिए अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? पावर एडजस्ट नहीं हो रही है क्या? ओहो, सवाल गलत लिख दिया है ना। पावर एडजस्ट होनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से बनाएगा वो सवाल।
कि मेरे प्यारे बाबू से सवाल एडजस्ट, पावर एडजस्ट हो जानी चाहिए है? चलो छोड़ो, पावर तो बाद का काम है। ये बताओ बेटा, 2 को लेके कहां जाना है? अरे बोलो, अरे क्यूब पे लेके जाना है। अब देखिए, अब तक क्या हो रहा था बेटा, पावर आराम से एडजस्ट हो रही थी। मैं आपसे ये कह रहा था, मैं धीरे धीरे सवाल को चेंज करूंगा, एक एक डालता जाऊंगा सवाल के अंदर क्रीम। तो बेटा अब तक क्या हो रहा था, पावर आराम से एडजस्ट हो जाती थी, लेकिन अभी जब तुमने कोशिश करा तो भैया 3 एकम 3, 3 एकम 3, लेकिन ये तो पावर पूरा एडजस्ट नहीं हो रही है। ना हो, जितनी हो रही है उतनी करो। कितनी हो पा रही है भाई? 3 एकम 3 एकम और 3 एकम, इतनी तो हुई। 11, 111 गुणा 3 कितना? 300। और है कितना? तो अपने हिसाब से सवाल तो नहीं बदल सकता कि एग्जामिनर से गलती हो गई, 333 लिखना चाह रहा होगा। है तो 335 ही ना। कितनी पावर बच गई? तो बेटा 2 स्क्वायर अलग से गुणा करके लिख दो, क्योंकि मैं जानता हूं अगर बेटा बेस सेम रहे तो पावर्स आपस में जुड़ जाती है। लेकिन बेटा वो कब? जब मल्टीप्लाई हो, प्लस नहीं हो। प्लस कर दिया था ना। हाँ। अब देखो, मनी मन सोच सकते हो, पहले वाले पद की टोटल वैल्यू कितनी है? 2 का पावर 300। और बेटा दूसरे वाले पद की पावर 2 की पावर बेस क्या है? तो बताओ पावर का जुड़ के वैल्यू कितना बनेगा? 235 को जस्टिफाई करेगा कि नहीं करेगा? तो बेटा सॉरी 335, तो 335 को जस्टिफाई करेगा कि बेटा नहीं करेगा? बोलो भाई। तो अपना तो काम है पूरी पावर को सेट करना, सही है। तो कभी अगर डायरेक्ट पूरी पावर एडजस्ट ना हो तो ऐसे कर लेंगे। और अब ये सवाल बेटा वही बन गया जो आज आपने सबसे पहला वाला सवाल किया था, सबसे पहला वाला, वो 3 जो बेसिक पे थे हम। 8 की पावर कितनी बेटा? 100। और ये कितना है? अब देखो बेटा, अब ये बताओ ऊपर कितने पद हैं? और हमने तो आज सबसे पहले यही सीखा कि ऊपर 2 पद हो, 3 पद हो, आपस में मर्ज नहीं करना चाहते हो तो सबका रिमाइंडर अलग अलग, यही तो सिखाया था। बोलो भाई। तो बेटा इस वाले पद का रिमाइंडर अलग निकाल लो, इस वाले पद का रिमाइंडर। बोलो बेटा, यहां से -1, -1 की पावर, जोर से बोलो। तो बेटा कितना आया? तो पहले पद से मेरा फाइनली रिमाइंडर मिला माइनस का। अब देखो बेटा, यहां से चाहो तो पॉजिटिव ले लो। अब 4 को 9 से भाग दूंगा, 4 को एक भी बार भाग जा रहा है क्या? और सिखाया था जब बेटा एक भी बार भाग ना जाए तो वही संख्या रिमाइंडर, सही है। बीच में किसका साइन? तो बोलो बेटा फाइनली मेरा रिमाइंडर कितना आया? माइनस का। लेकिन ये आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर कौन सी सेंस में है? ये नेगेटिव सेंस में है। और आप जानते हैं हाउ टू चेंज। तो फाइनली आंसर क्या है बेटा? अरे सही है, नोट ना करना, बस एक बार और देख लो इस सवाल को, यहां से एक बार और। 8 की पावर 111 बेटा 4 बटे कितना? 9। चलो यहां से तो बेटा आपने देख लिया था, यहां से तो आपने देख लिया था -1, -1 की पावर 111 कितना? माइनस। अब देखो जैसे जैसे आप पढ़ने के जीवन में बड़े होते चले जाओगे, मतलब बड़े तो तुम हो ही गए हो, मतलब पढ़ाई में तुम बड़े होते चले जाओगे, तुम्हारा दिमाग थोड़ा विकसित होता चला जाएगा, तो आप चालाकियां करनी शुरू कर दोगे। और ये आपकी इनबिल्ट होंगी, ये मैं सिखा नहीं सकता, आप खुद से ही चालाक हो जाओगे। अब जैसे ही बच्चे ने देखा अच्छा इस वाले पद से रिमाइंडर पॉजिटिव आया है नेगेटिव, तो आपका दिमाग आपको बता देगा दूसरे से भी नेगेटिव ही पकड़ लो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फाइनली पॉजिटिव पद पता चल जाएगा। तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो बेटा इस वाले पद से भी क्या ले लूं? बोलो बेटा, 4 को 9 से भाग दिया, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस। अरे क्लियर है? बोलो भाई, बीच में किसका साइन? अरे सही है, 5 एकम, माइनस इंटू माइनस। बोलो बेटा फाइनली आंसर आएगा तो 5 ही। तो आपकी मर्जी है, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, किसी से कोई सा भी पकड़ो, आंसर पे कोई फर्क है। अरे क्लियर हुआ सबको? बोलो भाई हाँ या ना, नोट कर लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं।
हो गया? अभी भी आप एक ही पावर अभी अब देख रहे हैं, सिंगल पावर। अभी जब लेवल बढ़ाऊंगा तो पावर का भी साइकिलिंग सीखोगे। पावर का साइकिलिंग मतलब पावर के ऊपर, उसके ऊपर, अभी ये भी सवाल आएंगे। अभी तो आप सिंगल पावर को हजम कर रहे हैं। बढ़े आगे? चलो बेटा, एक सवाल लिख रहा हूं, आंसर दे दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि भैया तुम सीख गए हो। बताओ बेटा आंसर। हाँ बेटा, अरे हो गया? बोलो बेटा, 3 को किस में एडजस्ट करोगे? भैया 3 का पावर कितना? बेटा 3। बताओ पावर कितनी एडजस्ट हुई? 3 से सिर्फ 33 बार ही कट पाया। बोलिए, और 33 गुणा 3 कितना बच गया? तो बेटा साइड में लिख दूं 3 की पावर 1। बोलिए, अरे कर लोगे यार? तो बेटा ये हो गया आपका 3 की पावर 27 की पावर 33 गुणा 3 बटे कितना बेटा? बोलो बेटा, +1 या -1? +1। तो बेटा +1 की पावर 33 तो कुछ भी हो, और जब यहां से पॉजिटिव है तो यहां से भी क्या ले? पॉजिटिव ही पकड़ा जाए बीच में बेटा। आंसर भाई, सबको यहां तक की क्लास क्लियर है? चले फिर आगे। क्लियर हो गया सबको? बोलो। हाँ भाई गौरव, क्लियर है? कहां गया? मुस्कुराना शुरू कर देता है तू बस, है? चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ यार, रिमाइंडर बताओ है जी? कैसे किया? 9 और 8 17/2, 17/5, 2 आ गया। बोलो भाई। तो आपने फटाफट कर लिया। क्यों? क्योंकि संख्या ऐसी थी जो आपकी पहुंच में थी, जोड़ पा रहे थे। यहां पे बेटा मान लो 8 होता और यहां पे 9 होता। अब यही सवाल क्या बन गया? अरे बढ़िया बना के नहीं? बोलो भाई, यही सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया। चलिए, तो बेटा 9 + 8, देखो बेटा आपके पहुंच में था तो आपने फटाफट कर लिया, जोड़ लिया। मान लो कल्पना कर लो ऐसी संख्याएं हैं जो हमें जोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो वही पुरानी वाली टेक्निक, इसका रिमाइंडर अलग, इसका रिमाइंडर। मान लो नहीं है जोड़ना पॉसिबल, अभी आएंगे ऐसे सवाल। बीच में बेटा किसका साइन? प्लस। 4 और 3 आ गया आंसर, लेकिन किससे बड़ा है? डिवाइजर से। और सही है। मान लो बेटा नेगेटिव से करना चाह रहे हो, -1 कितना बेटा? -1 -2, अरे आ गया -3। प्लस थोड़ी हो जाएगा बेटा इस बार? प्लस है, मल्टीप्लाई थोड़ी है। अरे सही है, लेकिन बेटा किस में चेंज करें? समझ गए ना? बोलो।
चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी सेवन की पावर 69 प्लस 66 बटे 68। सेम सवाल है बच्चे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस प्लस की जगह क्या आ गया है, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह प्लस है। सही है, बिल्कुल सेम सवाल है। अब बताओ बेटा कितना आंसर आएगा, जोर से बोलो। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सब सीख चुके हो, इसका मतलब तुम अब तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है चलिए देख लेते हैं। बोलो बेटा, तो ये कितने पद है ऊपर, अरे 2 पद है, बोलो। -1 की पावर, तो -1 आया। अब देखो बेटा, अब यहां पे सोचने का तरीका, बीच में प्लस है तो गुणा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। सही है, तो बताओ बेटा यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्योंकि एक बार भी नहीं गया तो वही संख्या रिमाइंडर। सही है, बीच में बेटा साइन किसका है, आंसर। अरे क्लियर है सबको, बोलो, सबको क्लियर है। नोट कर लिया था ना सबने, करो जल्दी फटाफट। तू ही हकीकत खा। चलिए एक सवाल दे दो, फिर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, फिर मैं स्पेशल केस की तरफ चलूंगा थोड़ा सा। फाइंड द रिमाइंडर, सीडीएस में आया हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में आया हुआ है। दो की पावर 100, 2 की पावर 200, 2 की पावर 300 अपॉन 9। चलिए जितने भी चीते हैं, जिनका आंसर फटाफट आते हैं, इसका आंसर बताइए। +8। चलिए एक बच्चे ने आंसर दिया, एक चीते का आंसर आ गया है। चलो एक बच्चे का 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, कुछ बच्चों का 6 आ रहा है। तो अभी तक 3 आंसर आए हैं, कुछ का 8 आया है, कुछ का 6 आया है, कुछ का 3 आया है। और भी कुछ आ रहा है, तो बच्चों के हिसाब से 3 ऑप्शन क्रिएट हुए, 8, 6 और 3। चलो देखते हैं, आओ बेटा इधर। अब अभी बताओ बेटा, भाग किससे दे रहा है, 9 से। तो ये तो दिमाग में आ गया, ऊपर क्या है 2, तो कौन सी पावर पे एडजस्ट होगा, बोलो बच्चे। तो 2 की पावर कितनी बार, और उसके बाद बचेगा ना बेटा, अरे बोलो बेटा हाँ या ना। आप ये सोचे, जो मैंने अब तक आपको सिखाया,
अगर मैं इसे हटा दूं बेटा कि 2 की पावर 100/9, एक सवाल हो गया। सीडीएस में सवाल आया, उसने एक ही सवाल में कितने सवाल लगा दिए? 3 सवाल लगा दिए। समझ में आ रहा? अच्छा बेटा बताओ, अरे ये पद कैसे एडजस्ट किया पता चला? बेटा बोलो इसे क्या करोगे? 2 की पावर, यहां तो बेटा 3 ही रखोगे, लेकिन बोलो कितनी बार? 3×18, 2 3×18, और उसके बाद क्या बचेगा? 2 की पावर। बात हजम हो रही है भाई? और बेटा इसका बोलो 2 की पावर 3 में एडजस्टमेंट क्या रहेगा? कंप्लीट हो गया, ये तो टेंशन खत्म। सही है? और बटे कितना बेटा? 9। और अब आप इसके, ये 2 की पावर 3 क्या है? तो बेटा 8 को 9 से भाग दूंगा, -1 की पावर 33, तो बेटा माइनस, और बेटा यहां पे 2 है तो प्लस, मल्टीप्लाई है। अरे ध्यान दे रहे हो? ठीक है, यहां बोलो बेटा -1 की पावर 66, बेटा कितना? +1, और ये क्या है बेटा? 4, तो 4 से, अरे सही है। और यहां से बेटा कितना? -1 की पावर 100, और बीच में यहां प्लस है, और बेटा यहां प्लस है, और बीच में यहां क्या है? अरे क्लियर हो गया? बोलो बोलो बेटा, माइनस, जोर से बोलो, -2 +4, तो +5 माइनस, हाँ सही है। थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी तो भैया दुर्घटना घटेगी। बोलिए कोई दिक्कत? अरे सही है। हाँ, तो सावधानी हटाओगे तो दुर्घटना घट जाएगी तुम्हारे साथ तुरंत। सबको क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना भाई सबको? समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मेरे यहां खड़े होने का कोई फायदा है नहीं, बता दिया करो। हालांकि समझ में ना आए इसका कोई कारण है नहीं। चले आगे, चलो ऐसा ही एक सवाल और है, ये आपके एसएससी मेंस में आया हुआ है, बस इसका भी दे दो, सेम सवाल, बस थोड़ा सा अंतर था। चलिए सेम सवाल है बिल्कुल। नहीं हुआ क्या? तो कुछ बच्चों का आंसर 4 आ रहा है और बाकी का है जी 8 भी आ रहा है, और कुछ 4। देख लेते हैं। अच्छा देखो बेटा, आपने कैसे किया पहले उस पर आता हूं। आपने जो किया होगा, बोलो बेटा 2 को किसमें तोड़ा? और अरे ऐसे किया है ना? ओके, इसलिए कराया था ये सवाल, पता था ऐसे करोगे। 2 का, और बेटा 2 की पावर 3, सही है बेटा। 3 से कंप्लीट कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12। बोलिए, और उसके बाद तुमने कर लिया जैसे भी किया, -1 की पावर 33 -1, यहां से बेटा +2, यहां से बेटा -1 की पावर 33 -1, प्लस का 4, और -1 की पावर 34, कितना आ गया बेटा? प्लस का,
और -2, -4, -6 +1 कितना बेटा? मेरा आंसर आया बेटा माइनस का, एक मिनट नीचे लिखूंगा, वो जगह बचा के रखनी है। तो बेटा आपका आंसर आया माइनस का 5 और आपने इसे पॉजिटिव में चेंज किया तो आंसर, बोलिए कोई दिक्कत? ये सवाल आया हुआ है और ये मैंने सवाल क्यों कराया सेम, अब उसका मैं कारण समझाता हूं। इसलिए नहीं कराया कि मैं आप कर नहीं पाओगे, वो तो मैं समझा चुका था आपको। अब देखो बेटा ध्यान से, पहले वाले सवाल में यह सुविधा नहीं थी और मैं हमेशा कहता हूं नॉलेज से एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। अब नॉलेज बहुत सारे बच्चों के पास होती है, जितने बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उसमें से 20% बच्चे ऐसे होते हैं, सिर्फ 20%, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज होती है उस एग्जाम को सोल्व करने की। जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से 20%, लेकिन जो मेरिट बनती है वो जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से 3 या 4% की बनती है। समझ रहे हो? ऐसा क्यों? क्योंकि उस 20% में से भी 1/4 या 1/5 भाग ऐसा था जिसके पास नॉलेज के साथ साथ आईक्यू लेवल, सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैलकुलेशन, वो एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है। नॉलेज अलग चीज है और नॉलेज के साथ साथ कैलकुलेशन अच्छी होना, आईक्यू लेवल अच्छा होना, फटाफट चीजों को देखकर चालाकी दिखा देना, स्पीड अच्छी होना, एक्यूरेसी अच्छी होना, ये नॉलेज के साथ जब जुड़ना शुरू हो जाती है तब एग्जाम क्रैक होने शुरू होते हैं। नॉलेज से सिर्फ नहीं होता है कुछ भी भाई। अब देखो बेटा इस वाले सवाल में सुविधा नहीं थी। क्या सुविधा नहीं थी? बताता हूं। यहां पे देखो बेटा, यहां पे जो पावर्स है वो ध्यान से देखो बेटा, 101, 100, 102 बिल्कुल पास पास वाली है, बोलो भाई। तो यहां पे मैं चालाकी दिखा सकता था या आप भी दिखा सकते हैं। 2 की पावर 100 को क्या ले लिया? बोलो बेटा क्या बचा? बेटा 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 दूनी 8 और 1, और यही बच रहा है क्या? 2 की, अच्छा सॉरी 3 बचेगा ना यहां पे, तो 2 की पावर 100 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, सही तो है? अरे सही है भाई, सही है। अभी बताओ क्या यहां पर ये सुविधा है? अगर यहां पे बेटा आप 2 की पावर 100 को कॉमन लोगे, यहां पे क्या लोगे 2 की पावर, तो बेटा बचेगा क्या? लेकिन क्या इतनी बड़ी पावर्स को सोल्व करना संभव है? तो कहां पर कॉमन लेना आसान है, कहां पर कॉमन लेना आसान नहीं है, समझ में आया और क्लियर हुआ? चलो अब एक मुद्दे पर आते हैं। भाई यहां तक सबको क्लियर हो गया मामला? बोलो भाई। बेटा इसका मतलब समझते हो? फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के कई सिंबल आप देखने को मिलेंगे किताब में। एक तो ऐसा, एक ऐसा भी होता है, अरे सही है। तो कभी कभी टाइपिंग में आपको फैक्टोरियल ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा कि ऊपर से ऐसे, ऐसा वाला भी है, कभी कभी ऐसा भी लिखा दिखाई देगा। सिर्फ टाइपिंग है कि आप किस से टाइपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा डरना नहीं है कभी भी। चलिए तो बेटा फैक्टोरियल, अच्छा फैक्टोरियल का तो मतलब भी समझते ही होंगे। थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूं, आपने लिखा, आप टेंशन ना लेना। फैक्टोरियल 1 से लेके बेटा कहां तक के जोड़ दिए? बोलो 100 तक। और डिवाइड किससे किया बच्चे? सही है, सही भाई। और आपसे क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर। अच्छा ये बताओ, अब समझ लो बेटा इस सवाल को जरा ध्यान से। अभी बताओ क्या फैक्टोरियल 4, 5, 6 से क्या इतनी संख्याओं को करना पॉसिबल है? अच्छा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा? अच्छा बताओ बेटा फैक्टोरियल 2 का मतलब? बेटा यही होता है ना, सही है। बेटा फैक्टोरियल 3 का मतलब? किसी भी संख्या का फैक्टोरियल मतलब उस संख्या से लेके 1 तक की गुना।
सभी बच्चे जानते होंगे ये बात। फैक्टोरियल 4 का मतलब, और सही है भाई। इसी तरह बेटा फैक्टोरियल 5 का मतलब, ऐसे ही चलता रहेगा खेल दिन भर। तो ये बताओ क्या सभी संख्याओं को ऐसे प्रैक्टिकली सोल्व करना पॉसिबल है? चलिए आइए देखते हैं। अब बताओ बेटा, सभी संख्याओं को जोड़ना संभव नहीं है तो वही काम करेंगे, सबका रिमाइंडर अलग अलग। बेटा 1 को 15 से भाग दिया, रिमाइंडर बताओ। फैक्टोरियल 1 को 15 से भाग दे रहा हूं, इसका मतलब बेटा किसको भाग दे रहा हूं? फैक्टोरियल 1 तो लिखने का सेंस है, उसका एक्चुअल मतलब तो 1 ही है ना। अरे बोलिए बेटा, फैक्टोरियल 2 को 15 से भाग दूंगा तो वास्तव में 2 को भाग दिया जाएगा। 2 को 15 से भाग, बोलो बेटा रिमाइंडर। सही है बेटा। जब फैक्टोरियल 3 को 15 से भाग दूंगा तो एक्चुअल में दे किसे भाग रहा हूं? क्योंकि फैक्टोरियल 3 तो एक सेंस ऑफ राइटिंग है, लिखने का एक तरीका है, उसका वास्तविक मतलब क्या होता है? 6 होता है। और क्लियर है भाई? तो जब 6 को 15 से भाग दूंगा तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो है ना। सही है भाई। बेटा जब फैक्टोरियल 4 को भाग दूंगा 15 से तो किसको भाग दे रहा हूं? 24 को भाग दे रहा हूं। 24 फैक्टोरियल 4 तो सिर्फ लिख लिख रहा है, इसका वास्तविक मतलब तो 24 ही है ना, तो इसकी जगह 24 माना जाएगा यहां पे। तो 24 को 15 से भाग दिया तो रिमाइंडर प्लस का, तो बेटा ऐसे तो पूरा दिन निकल जाएगा। बोलो भाई फैक्टोरियल 5 का मतलब, अब बेटा 15 से जब 120 को भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 क्यों? कंप्लीट कट गया। अरे समझे? तो बेटा यहां पे रिमाइंडर क्या आया? बस यहीं पे खेल खत्म होता है। सुनो ध्यान से। तो बेटा जब भी ऐसे फैक्टोरियल की सीरीज बना के दे तो आपको तब तक सोल्व करना पड़ेगा जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए। अब वो 0 बेटा 5वें पद पे भी आ सकता है, चौथे पद पे भी आ सकता है, दूसरे पद पे भी आ सकता है, और छठे पद पे भी आ सकता है। नॉर्मली 3-4 पदों तक आ जाता है। सही है। अब देखो बेटा फैक्टोरियल 5 को 15 से भाग देने पे 0 क्यों आया? 0 इसलिए आया क्योंकि फैक्टोरियल 5 15 से कंप्लीट कट गया। कट गया क्यों? कट गया इस तो भी आते हैं। कट बेटा इसलिए गया, कोई भी संख्या किसी से कंप्लीट इसलिए कट सकती है, तभी कट सकती है जब उस संख्या में उसका भाज्य उसका फैक्टर मौजूद हो। कोई संख्या किसी संख्या से तभी कंप्लीट डिविजिबल हो सकती है जब उसमें उसका क्या मौजूद हो? फैक्टर मौजूद हो। फैक्टोरियल 5 15 से इसलिए कटा, ध्यान से देखो बेटा, फैक्टोरियल 5 में 15 का फैक्टर मौजूद था। अरे था कि नहीं? इसलिए तो कटा। अरे सही है। तो ये बताओ बेटा, अगर फैक्टोरियल 5 में 15 का फैक्टर मौजूद है तो अब फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सभी में ये 5 और 3 मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई। अरे सही है। तो आगे वाली सारे फैक्टोरियल कटेंगे कि नहीं कटेंगे? बोलो है ना। अरे समझे? तो बेटा अगर एक बार 0 आ गया तो फिर 0 क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो मेहनत कब तक करनी है? जब तक, ये बात सबको हजम हुई? बोलो कि बेटा एक बार 0 आ गया तो आगे 0 क्यों कंटिन्यू रहेगा, पता रहा? क्योंकि बेटा 0 आने का मतलब है कि फैक्टर मौजूद है, और उसमें मौजूद है तो उसके बाद वाले फिर सभी में मौजूद रहना ही है। अरे सही है भाई। तो बस हो गया खेल। बीच में साइन किसका बेटा? 2 और 1 3, 6 और 3 9, और 9 9, और आगे तो 0 ही है। तो बोलो बेटा रिमाइंडर कितना आया? अरे 18 आया। पॉसिबल है क्या 18? क्यों पॉसिबल नहीं है? जोर से बोलो। दोबारा काट दो। क्लियर हुआ बात? नोट करो। तो बेटा फैक्टोरियल वाले पे भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं।
थके तो नहीं है ना तुम? अरे थकान तो नहीं हुई है तुम्हें? हुई है किसी को? कौन कौन थकान महसूस कर रहा है? अरे बोलो, उसका इलाज है। बेटा कमजोरी दूर नहीं होती है ऐसे कुछ खाने पीने से, ये अंदरूनी कमजोरी होती है। मैं कुछ भी खिला दूंगा अभी, कुछ उससे दूर होने की नहीं है वो। अगर तुम 1.5 घंटे की क्लास में थकान महसूस कर रहे हो, इसका मतलब तुम आंतरिक रूप से बहुत कमजोर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और वो रातों रात दूर नहीं होती है कमजोरी, उसके लिए तुम्हें मिलना पड़ेगा। बोलो भाई, किसे थकान हो रही है? तुझे कैसे पता इसे हो रही है? चलो भाई, अब 2 स्पेशल केस बताता हूं, सही है? 2 स्पेशल केस सीख ले अब। अरे बोलो।